नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी समाचार एसडी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम ऐसे सिस्टम पर बात करेंगे जिसे हर किसी को जानना अति आवश्यक है। बात है बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और एक उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा की बात अगर हम करेंगे तो हमारे दिमाग में जो है ऐसे बड़े बड़े स्कूलों की बात आएगी कि हम उनके भारी भरकम बिल को चुकाने के बाद जो है दिमाग तो उच्च शिक्षा का बच्चों के लिए देने का तो रहेगा, लेकिन बिल को देखकर आदमी अपनी जेब टटोलने लगता है कि क्या हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा क्या इस विद्यालय में दे पाएंगे। लेकिन एक विद्यालय हम आपको ऐसा है कि जहां पर आपकी जेब पर भी भारी नहीं होगी, लेकिन शिक्षा यहाँ पर उच्च मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा विद्यालय राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय है। ये यहाँ पर बच्चों को सिर्फ शिक्षा दी जाती है और बाकी कुछ भी नहीं। ये विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बगल में एक छोटा सा क्लासरूम है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं। इनकी ये पढ़ाई जो है सिर्फ इन्हें बेहतर भविष्य देती है, ना कि बेहतर सीट और बेहतर ड्रेस कोड या कुछ। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत बताई जाती है तो ये सबसे ज्यादा व्यवस्था जो होती है वो बेहतर बच्चों के भविष्य को लेकर होती है, ना कि ड्रेस कोड। ज्यादातर लोगों ने अभिभावकों को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस कोड तो लागू कर दिए, क्लास में एसी लगा दिया और अच्छे अच्छे बेंच दे दिया, उनका ड्रेस कोड लागू कर दिया और टाई पहनाकर ऐसा लगता है कि बच्चों को ऑफिस भेज रहे हो, किसी विद्यालय में नहीं। लेकिन ये एक ऐसा विद्यालय है जहां पर सिर्फ पढ़ाई की जाती है और बाकी कुछ नहीं। इस विद्यालय से हर वर्ष दर्जनों बच्चे जो है उस शिक्षा के लिए बेहतर संस्थानों में जाते हैं, जो अपने पूरे भारत में इक्का दुक्का होते हैं। अभी सैनिक स्कूल में जो है 2 बच्चों का चयन हुआ है और उनका जो है पूरे भारत में बेहतरीन स्थान आया हुआ और वो बच्चे जो है चयनित हुए हैं। और इसमें जो है इस विद्यालय में किस तरह से शिक्षा होती है, उसके प्रिंसिपल हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं जो शिक्षा को लेकर क्या। आज इस खुशी के माहौल पे आप लोग आए हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा और अपने बच्चों को और गार्जियन बंधु को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सैनिक विद्यालय की महान परीक्षा में भी हमारा पहला सफलता प्राप्त हुआ। जो 2 बच्चे आज चयनित हुए हैं उन बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मतलब जैसे कि उच्च शिक्षा की बात की जाए तो हमेशा अभिभावकों के दिमाग में जो है एक बड़ा स्कूल दिमाग में आता है कि हम अपने बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाएं और उसे उसका जो भविष्य जो बेहतर बनाए। क्या लगता है कि जो पुराने लोग कहते आए हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो इस विद्यालय को देखने के बाद लगता है कि वाकई में वो कहावत सही है कि अगर बेहतरीन एसी नुमा कमरे में बैठाकर जो शिक्षा दी जा सकती है उससे कहीं बेहतर शिक्षा जो है जमीन पे बैठकर दी जाती है। चरितार्थ है आपका विद्यालय। आप क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों को? जी, आप जो कहे हैं ये बात सत्य है। हमारे जो बच्चे हैं ट्यूशन हम पढ़ाते हैं, जब उन लोगों को केवल बोरे पे बैठा के पढ़ाते हैं, कोई तरह के कोई प्रकार का कोई बेंच कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं, क्योंकि वो बच्चे जिस माहौल में उनसे ताकि उनको व्हाइट बोर्ड अच्छे से दिखे और वो समझ पाए हमारी बातों को, हम उन्हें हिंदी और भोजपुरी दोनों माध्यम से समझाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, गरीब के बच्चे हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाली भाषाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न का जो भी बुक है उसे अच्छे से अध्ययन कराते हैं ताकि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मतलब एक सवाल आपसे है, क्या ध्यान में रखकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जी सर, मेरी और मेरे विद्यालय और मेरे प्रबंधक जी का एक दिली ख्वाहिश है कि इस क्षेत्र में जितने गांव के भी बच्चे हैं, सारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में चयन हो जाए उनका और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे स्थान पर पहुंचकर हम लोगों के देश, हम लोगों के प्रदेश, हम लोगों के गांव और हमारे विद्यालय के साथ साथ मेरा भी नाम हो। देखिए, जब किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है और उसे इस सिस्टम से लेकर तैयार किया जाता है कि जब उस बच्चे का नाम हो, उसके अभिभावक का नाम हो, हमारे देश और प्रदेश का नाम अगर रोशन हो, तो पढ़ाई ऐसी ही जगहों से निकल कर बाहर आती है। इसके प्रबंधक उन्होंने एक बात बताई थी अभी कुछ देर पहले, हम उस बारे में बात करेंगे कि अभी तक इस विद्यालय से कितने बच्चे 2 कहीं नियुक्त भी हुए हैं, उस बारे में लेकर हमारे साथ राम सुरेश चौरसिया जी और ये क्षेत्र के जो है जिला पंचायत सदस्य भी हैं। समाज सेवा इनके रग रग में बसी हुई है और ये कहां तक वो चरितार्थ करते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर। किया है। जिला पंचायत सदस्य जनता ने हमको अपना सेवक बनाई है
और विद्यालय चलाते हैं, बहुत दिनों से चलाते हैं, 96 से विद्यालय चला। और हम जिस उद्देश्य को लेकर चले, हालांकि अर्थव्यवस्था कुछ न कुछ कहीं आड़े हाथ जरूर आई और यहाँ पर बहुत सारे अशिक्षा का माहौल था, तो गांव देहात में विद्यालय चलाना थोड़ा कठिन तो हुआ, लेकिन जब हम लक्ष्य देना शुरू किए, हमारा जो टारगेट था वो हासिल हुआ, तो लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि वास्तव में यहाँ धूल से भी बाग यानी कीचड़ से कमल खिलाए जा सकते हैं। तो पहला बच्चा तो हमारा 97 में हुआ था, जो रुधौली में पढ़ा, फिर वहाँ से बनारस BHU से पढ़ करके आज दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है। तो आज हमें ऐसा अनुभूत होता है, 20 साल ही हुआ है, ऐसा अनुभूत होता है कि हम ही असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए उसके पद पर। और बहुत गरीब एक हरिजन का लड़का था, यहीं उपरौध का, बगल के गांव का। तो इस तरीके से हमारे एक बच्चे मौर्या जी के गरीब घर के, जो साग सब्जी बेच करके पढ़ाते थे अपने बच्चे को, अमरदीप मौर्या जो DSP हुए और वो इस समय किराना में CO के पहले पोस्टिंग पर हैं, इस समय पद पर हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे कंप्यूटर में इंजीनियर हुए हैं, MBBS भी अभी नहीं हो पाए, BMS तक हमारी लड़की खुद हो गई। और यहाँ सबसे खुशी हमको भाई साहब ये होती है कि हमारे बच्चा जो निकलता है यहाँ 8 पास करके, तो शहर के आपके जिले के किसी भी विद्यालय में एडमिशन हुआ हो, तो मैं यही पूछता हूँ कि किस लाइन में बढ़ते हो, तो पता चलता है पहले दूसरे, कभी भी हमारा बच्चा किसी पिछली लाइन में नहीं बढ़ता है। यही हमको सबसे अच्छा लगता है। अभी देखिए टोटल 61 बच्चों को हमने, जो हमारे 61 बच्चे नवोदय में चयन हुए, 2 बच्चे अब सैनिक में हो गए, विद्या ज्ञान में 6 बच्चे हुए, 2 का आज वेरिफिकेशन हुआ, विद्या ज्ञान से आए थे 2 बच्चों का, उसमें वेरिफिकेशन में भी आए थे, आज अभी टीम आई थी, चली गई है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य टाई बेल्ट कपड़ा नहीं है, हमारा उद्देश्य है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसलिए मैं रात कार्यक्रम करता हूँ, रात को बच्चों को चेक करता हूँ, और यही सब अपार सेवा सहयोग देख करके जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया है। और मैं अपना चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह से जितने भी जनपद के जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा चाहते हैं, वो हमसे जुड़े, निश्चित तरीके से उनको हम लाभ देने का काम करेंगे, उनके सपने को साकार करने के लिए जी जान लगाने का काम करेंगे। इनका जो है समाज सेवा के क्षेत्र में जो हमेशा बेहतर योगदान रहा है। आपने इनको सुना है, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को लेकर बताया है। विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बच्चों की पढ़ाई होती है यहाँ पर, और जो कहते हैं कि जो हम अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट क्या होता है, सबसे बड़ा ध्यान करने वाली बात ये होगी कि आखिर उनका रिजल्ट क्या होता है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं, वास्तव में ये बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जब वो अपने घरों से आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ना कि बेहतर सीट पर बैठकर और अपने आप को जो एक साहब बनकर पढ़ने नहीं आ सकते। उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ से हर वर्ष बच्चे जो है अच्छे अच्छे विद्यालयों के लिए चयनित होते हैं, जो अपने पूरे प्रदेश में इक्का दुक्का विद्यालय है। यहाँ पर एक जो सैनिक विद्यालय में एक गरीब का बच्चा जो है, किसान है, जो सिर्फ किसानी करता है, आज उसके बच्चे जो है सैनिक विद्यालय में चयनित हुए हैं। उनके वहां की क्या पोजीशन, हमारे साथ उनके अभिभावक हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? अपामल साहब। बाबा अपामल चौरसिया, मचगावा। मचगावा। हाँ, आपका बच्चा सैनिक विद्यालय में निकला साहब। हाँ, एडमिशन हो गया, धन है स्कूल का और धन है मास्टरों का। कहाँ पढ़ाते थे बाबा? अरे साहब पहले तो इधर उधर पढ़ता था, तो कुछ आता नहीं था, बच्चा बड़ा गंवार था। लेकिन अब साहब यहाँ 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चा साहब काबिल हो गया। क्या करते हैं बाबा आप? हम खेती करते हैं साहब, और ये गन्ना उन्ना बीजते हैं और गाय भैंस रखे हैं साहब। बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा होता है आपके पास? ये साहब भगवान भोलेनाथ का, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, लेकिन अब ठाकुर जी भेजे हैं बड़े स्कूल में। और यहाँ कहाँ पढ़ता था बच्चा? कितना पढ़ाई लगती थी, पैसा यहाँ? 200-250 रुपये महीना देते साहब, ट्यूशनी मिला के और स्कूल का खर्चा मिला के 200-250 रुपए? 200-250 रुपये महीना साहब। और आज अब आपका बच्चा जो है जा रहा बेहतर स्कूल में, कैसा लग रहा है? बड़े साहब हम गदगद हो गए, हमारी जवानी दोबारा चढ़ गई, और आज हम 40 को हो गए साहब, बच्चा निकल गया, हम बहुत गदगद हैं साहब। खेती करते हैं बाबा? खेती करते हैं, गाय भैंस साहब, गन्ना बोते हैं, यही करते हैं। हमने सुना गन्ना की बड़ी बड़ी बोरियां आप उठा लेते हैं? हाँ साहब, हम बोझा उठा के ट्राली में लोड कर देते हैं। अभी हमें कोई महसूस नहीं आता, मात्र पढ़ाई के पीछे, और हमें कोई कमी नहीं है। बच्चों का फीस, पढ़ाई, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं साहब, एक सरकार के जवाहर नवोदय विद्यालय में गया, एक सैनिक में गया, एक हीरालाल राम निवास में है साहब 12वीं। हाँ साहब।
पढ़ाई को कैसे आपने तरजीह दिया? आपका बेटा भी तो बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है आपके साथ। साहब मैं अनपढ़ था, लेकिन लोग पढ़ पढ़ के सरकारी सर्विस कर रहे हैं, हमें बड़ा खुशी है, तो हम भी सोचे हमारा भी बच्चा करे, यही हमें बढ़ाई है साहब, हम बड़ा खुश हैं। बहुत खुश है। ये सोच है कि लोग जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर हाँ, सरकारी नौकरी अधिकारी बना रहे हैं, तो क्यों ना ये अपने बच्चों को अधिकारी बनाए। लेकिन इन्होंने बेहतर बड़े स्कूलों का रुख नहीं किया। एक छोटा सा स्कूल है जो गांव के खेड़े में वास करता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई वाकई में होती है। यहाँ पर हमारे साथ एक अभिभावक और हैं, हम उनसे जानने की इनका बच्चा भी उसी सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया है जो यहाँ से पढ़कर गया। क्या नाम है सर आपका? हरिशंकर चौधरी। आपका बच्चा भी सैनिक स्कूल में चयनित हुआ है यहाँ? तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आपका बच्चा कहाँ पढ़ता था? दूसरी जगह सर पढ़ता था, कैसी शिक्षा थी वहाँ की? और इतनी बेहतरीन नहीं थी, यहाँ की एकदम बेहतरीन है। यहाँ तो बहुत ज्यादा वो व्यवस्था नहीं है कि बच्चे को बेहतर सीट मिले या चकाचौंध वाले स्टैम्प मिले उस पर पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हाँ, पढ़ने के लिए व्यवस्था, फिजिकल जो है वो दिखावटी वाला नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई होती है। हाँ, बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं सर, और बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। आप करते क्या हैं सर? सर कृषि करते हैं। कृषि करते हैं। आज आपका बच्चा बेहतर स्कूल में जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय सर जो स्कूल के प्रबंधक हैं और जो ये प्रधानाचार्य सर हैं उनको देंगे। अभिभावकों की खुशी जो होती है वो उनके बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर है। लेकिन ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में आपको हमने स्ट्रक्चर दिखाया। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर कक्ष भी है, इसमें जो है डाउट क्लास भी है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें हैं। लेकिन वो अपने सिस्टम से है, ये नहीं कि हमें अभिभावकों को ले आए दिखाए कि हमारे पास ये भारी भरकम चीजें हैं, बच्चा आपका आके बैठेगा और पढ़ाई करेगा। लेकिन वो पढ़ाई क्या करेगा कि जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होगा और उसके परिवार के ऊपर लोड होगा तो क्या व्यवस्थाएं करेंगे? ये विद्यालय का स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से वहां तक दिखाई देता है। बच्चे जहां पर होते हैं सिर्फ अध्ययन ही करते हैं, बाकी कोई चीज नहीं है। कहते हैं कि आज बच्चों का जब भविष्य बेहतर होगा जब वो अपने तरीके से पढ़ना चाहेगा, ना कि उसे बांध कर स्कूल पे भेजने में। फिलहाल जो सिटी समाचार हमेशा जो है इन सब प्रतिभाओं को सामने लाता है। हमेशा आपने देखा कि हम एक नया चीज आपके सामने लाते रहते हैं कि जो आपको अपने आप में एक बार सोचने पे मजबूर करे कि हमारे क्षेत्र में जो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक इबरत लिखते हुए जाते हैं कि जो लोगों के समक्ष जो पहुंचता है वो बेहतर होता है। बच्चों के भविष्य को लेकर ये राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय है वो बेहतर है। और यहाँ पर जो सिर्फ पढ़ाई होती है, ना कि अनर्गल ड्रेस कोड को लेकर यहाँ पर लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। यहाँ पर इनका कहना है कि 3,000 रुपए में बच्चे की पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है। क्यों ना हो, जब यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी हैं और बच्चों को शिक्षा भी उसी तरह से बेहतर होती है। एक बार हम अभिभावकों से अपील करना चाहेंगे कि वो जो है बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचें, ना कि विद्यालय के स्ट्रक्चर पर जाएं। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिटी समाचार HD।